मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रदेश में मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ा और इस बढ़े हुए मतदान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं रही। सबके अपने अपने अंदाज हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि आखिर सरकार बनेगी किसकी और जीतेगा कौन। इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक लगातार मतदान चलता रहा और इस मतदान में जो बात उभर कर सामने आई, उस बात को लेकर किसी को ओपीएस पे भरोसा दिखलाई दिया तो किसी को लाडली बहना पर। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने वादे हैं और इरादे हैं। दोनों कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। अब जीत कौन रहा है, यह जानकारी 3 दिसंबर को दोपहर तक सामने आ जाएगी। ईवीएम मशीन में जो कैद हो गए हैं किस्मत के फैसले उम्मीदवारों के, वह ईवीएम अब संगीनों के साए में नजर आती हैं। यानी यहाँ जो निगरानी हो रही है वह संगीनों के साए में है, बंदूकों के साए में निगरानी हो रही है और चारों तरफ से ब्रॉडकास्टिंग के मामले से भी ये पल पल की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करें तो दमोह की 4 विधानसभा क्षेत्र के जो मशीनें हैं वह दमोह जिला मुख्यालय पर रखी हुई हैं, स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, जहां हमारे सुरक्षा कर्मी लगातार इस व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। चारों तरफ पहरा है और ये पहरा है उन ईवीएम मशीनों को किसी भी प्रकार का यहाँ पर परिंदा भी पार ना मार सके, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। लगातार यहाँ पर निगरानी हो रही है और ये जो निगरानी है वह ईवीएम मशीनों की है। जन में चर्चाएं हैं, वही चर्चाएं हैं। कोई ओपीएस की बात करता है तो कोई बात करता है लाडली बहना की। वहीं दूसरी चर्चा एक और उभर कर जो सामने आती है वह चर्चा यह है कि तीसरे दल ने अनेक जगह निर्णायक भूमिका निभाई है। किसी के उसने खेल को बिगाड़ा है तो किसी के खेल को बनाया है। ये जो स्थिति है वह 2 विधानसभाएं, दमोह की 2 विधानसभा क्षेत्रों में नजर आई। पहली है पथरिया, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखलाई दिया। यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा अपने उसी विधायक को जो वर्तमान में विधायक के पद पर थे, रामबाई सिंह परिहार पर भरोसा जताया बहुजन समाजवादी पार्टी ने। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक लखन पटेल पर भरोसा जताया। राव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने पिछला खेल बिगाड़ दिया था और काफी अधिक मत लेकर वह एक निर्णायक की भूमिका में दिखलाई दिए थे, राव ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ये त्रिकोणीय मुकाबला में कुछ भी हो सकता है। कुछ जिस प्रकार की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को लेकर अलग स्थिति नजर आ रही है। बात कर रहे हैं अब हम जवेरा की। तो जवेरा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी विधायक को उम्मीदवार बनाया जो वर्तमान में थे, धर्मेंद्र पहलोदी। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ पर विनोद राय सामने आ रहे हैं। विनोद राय एक स्वच्छ छवि और समाज सेवा के रूप में पहचाने जाते हैं और वह प्रबल दावेदार थे। जीत के लिए वह एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति जिस प्रकार की जनचर्चा में है और आम मतदाताओं के बीच निकल कर आ रही थी कि विनोद राय भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का एक अच्छा चेहरा बन सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विनोद राय को टिकट नहीं दी और विनोद राय ने बगावत कर दी। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थाम लिया और मैदान में उतर गए और फिर उन्होंने जमकर आरी चलाई और जो आरी चली उससे घबराहट मची राजनीतिक दलों में। अब बात करते हैं हम यहाँ पर तीसरे दल के, यानी कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ये त्रिकोणीय मुकाबला है, ये सबकी नींदों को यहाँ पर हराम करके रखा हुआ है। सब अपनी अपनी जीत के दावे भले ही कर रहे हों, लेकिन अंदर से घबराहट बनी हुई है कि आखिर ये तीसरा दल कहीं बाजी न मार ले। जिस प्रकार की चर्चा बनी हुई है
अब देखते हैं 3 दिसंबर को क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, किसको ताज मिलता है, किसको वनवास होता है। आखिर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम उसी दिन खुलेंगी और ईवीएम के जैसे ही रुझान सामने आने लगेंगे हम आपको इस स्थिति से अवगत कराना प्रारंभ कर देंगे और आप भी दोपहर होते होते तक यह समझ जाएंगे कि आखिर किसकी बन रही है सरकार, कौन जीत रहा है, किसको ताज मिलेगा, किसको वनवास।